के लघु सचिवालय के पास लगातार पार्टी के उम्मीदवार नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी बावड़ में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको हाल ही में बीती रात को टिकट मिली है, अभी अपने दल बल के साथ नामांकन भरने गए हैं। कुछ उनके कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का मुकाबला रहने वाला है और कैसा माहौल है। क्या नाम है जी? प्रीतम जांगीड़, वर्किंग चेयरमैन हरियाणा स्टेट ऑफिशियल। क्या लगता है इस बार माहौल कैसा रहेगा? माहौल आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल है कि ये तानाशाह सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आज हम यहाँ एमएल रंगा साहब के समर्थन के अंदर हमारे सभी साथी आए हैं और उनका नॉमिनेशन के लिए हम सब आए हैं और इतना बढ़िया माहौल है। और रेवाड़ी जिले की तो तीनों विधानसभा हम कांग्रेस पार्टी जीत रही है और हरियाणा के अंदर अच्छी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। सरकार कह रही है हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी हैं, पहले भ्रष्टाचार होता था, गरीब लोग नौकरी लग रहे हैं। कहाँ नौकरियां तो है ही नहीं। हरियाणा तो नंबर 1 हो रहा है बेरोजगारी के अंदर। हमारे युवा जो है आज नशे की दौर पर चल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार तो है ही नहीं। हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी के अंदर है। क्या कैंडिडेट क्या उसका भी फायदा मिलेगा? वो उनकी पार्टी का सिस्टम है। आज हवा है कांग्रेस की। आज हर किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, हर वर्ग आज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इस तानाशाह सरकार को फाड़ फेंकने का काम करेंगे और निश्चित ही ये हमारी बावड़ विधानसभा में रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए रेवाड़ी जिला के अंदर हमारी तीनों विधानसभा जो है बड़ी बहुमत से जीत कर जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी हैं महावीर निनानिया जी, उनसे बात करते हैं कि स्वागत है निनानिया जी। स्वागत है आपके चैनल का। ये बताइए, आप लंबे समय से मीडिया से जुड़े रहे हैं, पहले जो चुनाव होते थे और आजकल के चुनाव में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, आजकल के बड़े चुनाव में आजकल जनता खुद चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट चुनती है, कैंडिडेट कौन सही है, कौन काम करने वाला, कौन विकास है। आजकल जनता अपने तरीके चुने तो जनता का चुनाव है और जनता ही चुनाव लड़ेगी। तो आज का माहौल देखो कितना अपना रंगा साहब काफ़ी एक अच्छे कैंडिडेट हैं, विकासशील है। उन्होंने पिछले साल काफ़ी अच्छा काम किया जब अपने मंत्री में रहे थे। अब भी पब्लिक इनके अच्छा हजम लग रहा है, हजम देख रहे हैं, एक तरह का माहौल लग रहा है। तो क्या लगता है प्रदेश में सरकार रिपीट होगी या बदलाव की तरफ? देखो, लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति रोष तो है ही, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर और कितने ही काम है, इतने और लोग जनता दुखी त्रस्त है। हम बात करते हैं आज से 2 दशक पहले, लगभग बावड़ की बात करते हैं। बावड़ विधानसभा में कांग्रेस को लगभग 30 साल से या जीत नहीं पाई है, 30 साल से सूखा है। तो इस पर क्या लगता है इस बार वो सूखा खत्म हो पाएगा? ये तो कांग्रेस का आगे कैंडिडेट पर विचार है। कैंडिडेट रहेगा तो सारा सूखा तो देखो तो प्रकृति का है, सूखा होने के कारण प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सरकारें हैं, सरकार अच्छा काम करे तो उसका समाधान कर सकती है। बावड़ के अंदर जो कांग्रेस की सीट है लगभग 30 साल पहले जीती थी, 30 साल से लगातार हार रही है। इस बार किस तरह देखते हैं? इस तरफ माहौल बढ़िया बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक चुनाव बदलाव के मूड। क्या नाम है? मैं भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी से पढ़ाई हुई थी हमें, और अब हमें कांग्रेस का समर्थन कर रखा है, इसलिए हम रंगा साहब के साथ आए हुए हैं और पूरे अच्छे बहुमत से इनको जिताने का काम करेंगे। जो इन्होंने अत्याचार कराया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जवाब जनता देगी। प्रधान जी धन्यवाद सर। लेकिन सरकार तो बोल रही है हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी। नहीं, सब सरकार ने एक ही पूरे 10 साल के दौरान सरकार ने एक ही लगाई। खट्टर साहब ने कोई काम नहीं किया। खट्टर साहब की फेलियर की वजह से उनको बदला गया और ये सैनी साहब के सिर पर ठेका प्रोग्राम। क्या लगता है इस बार? लगता है कि कांग्रेस ने जो माहौल से प्रत्याशी उतारा है वो दक्षिण हरियाणा नहीं, हरियाणा में सबसे पढ़ा लिखा प्रत्याशी है। जात धर्म सबको बोलकर अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए डॉक्टर एमएल रंगा एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको 3 यूनिवर्सिटी को हिस्से रहने के साथ में पीजीआई रजिस्टर रहे हैं, साथ में एक्सचेंज है कि जो पावर की जनता को, पावर के भविष्य को,
ने तो सीएम बदल दिया, सरकार तो उनकी बदल ही चुकी है। अब यहाँ से कैंडिडेट डॉक्टर किशन कुमार की इस बार बावल से दान करने वाले हैं। कोच बावल से और सर क्या लगता है इस बार प्रदेश का माहौल कैसा रहना? लगता कुछ नहीं, साफ लग रहा है जी हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं और बदलाव चाहिए जनता को, क्योंकि जिस आदमी को लोकल को भी 10 साल बनाया बीजेपी में, बनवारी लाल को, चलो ये जो नया आया ये तो बहुत दूर से कह रहे हैं फरीदाबाद जाना पड़ेगा, क्या जरूरत है? बनवारी लाल तो बावल में रहता था, किससे मिला? भाई को पढ़वाया, पुलिस में फोन किया, इनके FIR कर दो, गंदे काम करवाए, ना किसी का काम किया, ना पब्लिक से हाथ जोड़ के भी निकला, शीशे बंद करके ऐसे बैठ जाता था कैबिनेट मंत्री जैसे कि भाई उसने तो डायरेक्टली टिकट वहीं से मिली थी, वहीं से वोट किसी के लिए नहीं, इस समाज ने, इस पब्लिक ने उसको बनाया था। तो आज ये पब्लिक बदलाव चाहती है और ये कंफर्म है कि जितनी ज्यादा वोटों से रंगा साहब को जिताएंगे उतना ही अच्छा मंत्रालय डॉक्टर साहब को मिलेगा, ये कंफर्म है। डॉक्टर साहब पहले भी मंत्री रहे और आगे भी आने वाली सरकार में मंत्री रहेंगे, ये कंफर्म है। पब्लिक बदलाव चाहती है। अभी तो एक ही बात चल रही है, बस बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को लाओ, दूसरी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में पूरा देश का भट्टा बैठा दिया, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो बेरोजगारी में है, सबको आजकल ये जितने भी ऐप बना दिए, वहाँ रजिस्टर्ड कर लो, खेती है तो रजिस्टर्ड कर लो। अरे देख, जमींदार आदमी कहाँ जाएगा अपने आप को रजिस्टर्ड करने? आपने अपने चीज जमीन है, कुछ भी है, उसकी रजिस्ट्री करने जाना है तो उससे पहले उसका कार्ड बनवाओ। ये कौन से कार्ड है भाई? लोगों को उलझा रखा है इसमें, कभी इनका नेट काम नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता। पब्लिक 5 साल बेवकूफ रही, फिर 5 साल दोबारा बेवकूफ रही। यही काम मोदी जी का है, वह बैठ के ताली बजवाता रहता है, थाली बजवाता रहता है, दिए जलवाता रहता है, ऐसे थोड़ी भागती है कोविड तो भागेगी लोगों की दम है कि हमें और झूठे वादे करते लोगों से। जो कुछ हुड्डा साहब ने आज तक पहले वादा किया, आगे भी वादा कर रखा है, वो देंगे। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, जो 6000 बोली है वो, बच्चों को नौकरी मिलेगी और सारे काम होंगे। ये तो झूठी सरकार थी, इसको जितनी जल्दी भगा सकते थे और अच्छा है। ये तो सेंटर से रिक्वेस्ट करके 3 दिन और लेट मांग ली उन्होंने, तो कभी डेट बढ़वाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, किसी के ईडी का छापा मरवाते, राव दान सिंह को बंद कर लो, फलाने को बंद कर दो, दिल्ली वालों को बंद कर रखा है। अरे जो इनका एक ऐसा नल है बीजेपी के पास, अब उसमें जो नहा लेता है वो दूध का धुआं हो जाता है। वो महाराष्ट्र में अजीत 70,000 करोड़ का कल्पित आदमी था, बीजेपी ज्वाइन कर गया, वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, भ्रष्ट आदमी। तो ये क्या इनकी भाषा है? इनके पास कोई अच्छा वाला नल है दूध का, और उस नल के नीचे जो नहा लेता है वो बिल्कुल दूध का धोया हो जाता है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को जल्दी से जल्दी भगाना है। भाइयों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के डॉक्टर साहब को एक तरफ जिताओ कि लोग ये कहेंगे हाँ वाकई में लोगों में ये नाराजगी थी। जय दीपेंद्र हुड्डा, जय भूपेंद्र हुड्डा। तरफा ही नजर आ रहा आपकी तो जनता बनते होता है ना, जब जनता रुझान ज़्यादा बना गई तो पार्टी कोई भी नहीं। अब आप देख लो कांग्रेस का माहौल क्या है, आप भी न्यूज़ वाले हैं, आप भी अंदाज़ा लगाते हैं, डेली आप भी बातचीत करते हैं, क्योंकि एक्चुअली भरोसा करके जिताई थी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी जिताने के बाद ना कांग्रेस का तो नाम धरते थे, लेकिन उससे भी बेहतरीन निकली। सरकार तो दावे के साथ बनाएगी, इसमें तो कोई चूक भी नहीं है। अन्य कहीं की बार नहीं बनेगी तो फिर कब बनेगा? धर्म के नाम पर बीजेपी शासन करती है, कभी हिंदू धर्म, कभी मुसलमान धर्म, जब भी कोई बात हो राम मंदिर, बस ये 2-3 टॉपिक होते हैं बीजेपी के पास। तो क्या लगता है साहब, 30 साल से लगातार बावल से कांग्रेस आ रही है, इस बार कैसे बदलाव चाह रहे हैं? बीजेपी पीछे आ रही है, हमारी तो उम्मीद है 70 वाली आपकी सरकार बन रही है। क्या लगता है मुख्यमंत्री पर आपका वो गुटबाजी होने वाली है, किसको तो क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस का जो बावड़ के अंदर जो 30 साल का सूखा था, क्या इस बार खत्म हो पाएगा? सारे 30 साल का रिकॉर्ड अब की बार कांग्रेस सरकार तोड़ेगी। अब की बार 75 पार कांग्रेस सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में अब की बार जो 30 साल का सूखा है वो 30 साल का सूखा अब की बार 30,000 वोटों से तोड़ देंगे हम सूखा। तो क्या लगता है जो आपके पास लगभग 52 प्रत्याशी थे, पार्टी को
प्रत्याशी घोषित करने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सिर्फ एक रात पहले जो रात को रंगा साहब का नाम आया, क्या वो सभी लोग आप जोड़ पाएंगे? जो देखो, पूरे हरियाणा में 2500 के आसपास प्रत्याशी थे कांग्रेस के पास, और उन 2500 में एक छटनी करनी और एक सर्वे के माए जिसका नाम ऊपर जाना, और जिसको जनता चाहती थी, जिसको आम नागरिक चाहता था, वो कैंडिडेट कांग्रेस ने अब की बार पूरे हरियाणा में दिया है। और ऐसा ही नेतृत्व बावड़ में हमारे साथ डॉक्टर रंगा साहब को दिया है कि बावड़ की जनता की एक ही पुकार थी कि हमारे लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, हमारे 181 गांव में से किसी एक कैंडिडेट को टिकट दे दो। और वो काम हमारे हुड्डा साहब ने और कांग्रेस सरकार ने और पूरे कांग्रेस नेतृत्व ने वो करके दिखाया। हमारे बीच में जो हमारे 181 गांव हैं, उनमें से एक प्रत्याशी डॉक्टर रंगा साहब को चुन के भेजा। हम पूरे नेतृत्व कांग्रेस सरकार का धन्यवाद करते हैं। और आप देख सकते हो पूरा हजूम उमड़ रहा है डॉक्टर रंगा साहब का फार्म भरवाने के लिए। और अब की बार जो आप जो कह रहे हो, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, जो 30 साल का जो सूखा है ना, वो 30,000 वोटों से सूखा तोड़ देंगे अब की बार। और प्रत्याशी को बीजेपी ने जो प्रत्याशी बदला है, तो बीजेपी तो अपने आप ही मान चुकी कि हमारा प्रत्याशी भ्रष्ट था, हमारा प्रत्याशी जो भ्रष्ट होने के कारण ही तो प्रत्याशी बदला है। और जो प्रत्याशी हमारे बीच में दिया है कृष्ण जी, वो कहाँ रहता है? वो फरीदाबाद रहता है। हमारी जनता सब जानती है, एक एक नागरिक जानता है कि वो प्रत्याशी फरीदाबाद रहता है। अगर गलती से हमें वो चुन दिया तो क्या हम फरीदाबाद जाएंगे मिलने के लिए? फरीदाबाद तक तो बहुत एमएलए बन जाएंगे। इसलिए अब की बार बावड़ जनता की पुकार एक ही है कि रंगा साहब अब की बार 30,000 से पार। प्रवक्ता थे, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसको बाहरी बताकर उसका लाभ लेने के फिराक में है। यहाँ बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं। क्या नाम है जी? मैं भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी से बढ़ाई हुई थी हमें, और अब हमें कांग्रेस का समर्थन कर रखा है, इसलिए हम रंगा साहब के साथ आए हुए हैं। और पूरे अच्छे बहुमत से इनको जिताने का काम करेंगे। जो इन्होंने अत्याचार कराया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जवाब जनता देगी। प्रधान जी, धन्यवाद सर।